नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा था। अकबर के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो पहला राजा था वो कौन था। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, भारमल, मान सिंह, राय सिंह या कल्याणमल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है अकबर के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वो सबसे पहले कौन सी रियासत के ने किया था, तो वो था कछावा रियासत। ठीक है, और उसके किस शासक ने किया था, तो वो किया था भारमल ने। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ। हरकाबाई का विवाह किया था किसके साथ, अकबर के साथ किया था। ठीक है, और ये विवाह कब किया था, तो 1562 ईस्वी में। ठीक है, 1562 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में कितने ज़िले हैं। राजस्थान में कितने ज़िले हैं। राजस्थान में अगर ज़िलों की बात करें तो वो कितने हैं, तो वो है 41। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे संभाग कितने हैं, तो 7 संभाग हैं। ठीक है, 7 संभाग है और 41 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहज शाह शाहजहानी, ये सब है। जो शाहजहानी ये सब क्या है। कैथुन में साड़ी बनाने की कला, पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार, या फिर महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में, या राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो अगर बात करें इनकी, तो ये सभी क्या हैं, ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। राजस्थान का प्रथम रोपवे है वो किस जिले में है। जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर बात करें किसकी, प्रथम रोपवे की, तो ये है सुंदा माता मंदिर में। ठीक है, अगर बात करें ये कहाँ पर है, ये तो जालोर में है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर, मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे एवं वे उसी के नाम पर शासन किया करते थे। अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा है वो किसके उपासक थे, एकलिंग जी के, चामुंडा माता के, मल्लीनाथ जी के या करणी माता के। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है मेवाड़ के जो महाराणा थे वो उपासक थे एकलिंग जी के, और इन्हें ही जो मेवाड़ का जो राजा मानते थे और इनके जो दीवान हैं उनके रूप में वो शासन किया करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 नंबर, कन्नाडा बांध किस नदी पर बनाया गया है। कन्नाडा बांध किस नदी पर बनाया गया है, साबरमती, माही, कावेरी या कृष्णा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये बात करें किसकी, कन्नाडा बांध की, तो ये कहाँ पर, ये गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, और कौन सी नदी पे, तो माही नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस ज़िले में भरते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो पशु मेले हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर भरते हैं, तो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जो वो नागौर की है। ठीक है, नागौर में सर्वाधिक मेले भरते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजौलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रसिद्धि
प्रसिद्ध किया। यहाँ पर बात करें किसकी, बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो कौन सा समाचार पत्र है जिसने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको प्रसिद्धि प्राप्त करवाई, तो वो है प्रताप। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कौन सा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो ये सर्वाधिक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। ठीक है, ये चला था, अगर बात करें तो 1897 से लेकर 1941 तक। और इसकी अगर बात करें चरणों की, तो ये 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक पूछा है कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किसकी, हाड़ौती सेवा संघ की, तो इसकी जब स्थापना हुई थी वो कब की गई थी, तो 1934 में की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, जेता एवं कोपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे। जेता और कोपा है वो किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे। राव मालदेव के, राव भीम सिंह के, राव चंद्रसेन के, या राव गंगा के। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। जेता और कोपा की बात करें तो वो राव मालदेव के सेनानायक थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई, जोधाबाई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ये जो रूठी रानी है उसके नाम से उमा दे फेमस है। ठीक है, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य है। कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य है काला प्रदेश, गग्गर क्षेत्र, काली चूड़ियाँ, या दृश्यवती सभ्यता। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13 नंबर, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बैठाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, या महेंद्रपाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसने परम बैठाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वो प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था। यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, या महिपाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो आप सभी को पता है कि जो प्रतिहार शासक, जो प्रतिहार वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वो था यशपाल। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। कौन से अभिलेख हैं जिनमें प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। यहाँ पर 4 अभिलेख दे रखे हैं, तो अगर बात करें इन चारों में से कौन से जो अभिलेख हैं जिनमें प्रतिहारों को गुजर कहा गया है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये चारों के चारों जो अभिलेख हैं इन चारों में ही कहा गया है किन्हें, प्रतिहारों को गुजर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। किस जो विदेशी यात्री था जिसने गुजर प्रतिहारों राजवंश था इसकी सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अल बिरूनी, अब्दुल रजाक, सुलेमान, या मार्को पोलो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा।
क्या कह रहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसकी सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है, किसने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, सुलेमान विदेशी यात्री जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बनेगा कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 17 नंबर, किसके समय ह्वेंसांग राजस्थान आया? राजस्थान किसके समय आया? तो राणा सांगा के समय, राजा भारमल के समय, हर्षवर्धन के समय या फिर राणा कुंभा के समय? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा कि ये जो विदेशी यात्री ह्वेंसांग है वो राजस्थान आया था, तो वो आया था किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है 18 नंबर, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक साइड शासक दे रखा है और एक साइड दे रखा है राजवंश। तो यहाँ पर कौन सा शासक कौन से राजवंश से है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन शासक के ऊपर देखें तो यहाँ पर दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ, हरीशचंद्र, बप्पा रावल और जयचंद। तो आप सभी को पता है कि जो विग्रहराज चतुर्थ है वो कौन से राजवंश से है? तो वह है चौहान राजवंश से। तो ए में तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अगर बी की बात करें तो हरीशचंद्र वो है प्रतिहार वंश के, तो यहाँ पर जो बी में है वो यहाँ पर 1 बनेगा। बप्पा रावल है, ये तो आप सभी को पता होगा, गोहिल, तो सी के लिए बनेगा कौन सा? 4। और बच गया जयचंद गढ़वाल, तो ये तो आप सभी को नाम पता होगा, तो यहाँ पर जो जाएगा डी के लिए 3। ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 19 नंबर, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? जो कन्नौज पर जो अधिकार के त्रिपक्षीय युद्ध चला था उसमें राजस्थान का कौन सा राजवंश था जिसने अपना जो इसमें भाग लिया था? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था इसमें गुर्जर प्रतिहारों ने भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? आदिवराह की उपाधि धारण की थी कौन सा प्रतिहार शासक था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या मिहिर भोज? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदिवराह की जो उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 21 नंबर, अभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक भव्य किस काल के हैं? जो अभानेरी तथा राजौरगढ़ है उसके कलात्मक भव्य किस काल के हैं ये हमें बताना है। गुर्जर प्रतिहार काल के, चौहान काल के, गोहिल या सिसोदिया, राठौड़? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो ये है कि गुर्जर प्रतिहार जो काल है उसके कलात्मक भव्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं बताई गई? यहाँ पर 4 वंश दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा है जिससे अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं बताई गई। परमार, सिसोदिया, चौहान, चालुक्य? तो आप सभी को पता है अग्निकुंड से किसकी नहीं बताई गई? सिसोदिया। सिसोदिया क्या थी? गुहिलों की एक शाखा थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23 नंबर, कोगामेडी स्थित है। कोगामेडी कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर जिले में, चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में या झुंझुनू जिले में? तो आप सभी को पता है कोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये हम ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर दे रखा है, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं?
26, 27, 31 या 33? ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या की बात करें तो वो कितने हैं? 27 है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास दे रखा है, पन्ना उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। पन्ना उत्पादन में राजस्थान का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो बात करें किसकी? पन्ना उत्पादन की, तो पन्ना उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? अगर बात करें किसकी? बीकानेर किले का, तो उसका नाम क्या है? जूनागढ़ है। ठीक है, इसे एक और नाम से जानते हैं, ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया था? जो अकबर ने दरबार लगाया था नागौर दरबार, उसका जो आयोजन है वो कौन से वर्ष में किया गया था? 1569, 1570, 1572 या 1575? कौन सा ये वर्ष था जिसमें नागौर दरबार लगा था? तो वो लगा था 1570 में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास दे रखा है, पटेलिया बिछियों तथा लालर क्या है? पटेलिया बिछिया तथा लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है, राजस्थानी लोक नाटक है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ये सभी क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 दे रखा है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। अगर बात करें किसकी? 1857 की क्रांति की, तो इसके जो समय है ना वो राजस्थान में छावनियों की बात करें, सैनिक छावनियों की, तो वो कितनी थी? 6 थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 नंबर दे रखा है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो वो रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है पाली में। अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है तो रणकपुर जैन मंदिर में जो खम्भों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है 1444। ठीक है, स्तंभ है। क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगर यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नदी के है तो मथाई नदी। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, जैसलमेर की पटुओं की हवेलियाँ क्यों प्रसिद्ध है? जो जैसलमेर की पटुओं की हवेलियाँ हैं वो क्यों प्रसिद्ध है? दीवारों पर चित्रकारी के कारण, अपनी विशालता के कारण, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण, या हवेली में विशाल मध्य प्रांगण के कारण? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें जैसलमेर के पटुओं की हवेलियों की, तो वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो पत्थर की जो जालियाँ हैं उनमें उनकी कटाई के कारण, यानी पत्थर की जालियाँ लगी हुई है उनकी कटाई के कारण फेमस है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? कौन सा शासक है जिसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है? राव लोणकर्ण को, राणा सांगा को, सवाई जय सिंह को, या जसवंत सिंह को? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है कि जो कलयुग का कर्ण है वो किसे कहा जाता है? तो राव लोणकर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।